मैं हूं जहांगीर रियासत न्यूज़ के में आपका स्वागत है। शहर हमारा तो फिक्र भी हमारी है। असलम शेख के परिवार के अंदर क्या हुआ था, वो पीड़ित परिवार हमारे साथ मौजूद है। किस तरह से उनके ऊपर वारदात हुई, क्या है इसकी सच्चाई। दिन 11:15 विस्तार से बात करने के लिए उनका परिवार हमारे साथ मौजूद है। हम जानना चाहेंगे। पहले हम आपको बता दें, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर जो धाराएं लगी थी भारतीय दंड संहिता 2023 से 75, 115/2, 352, 3/5, इसके तहत मामला दर्ज हुआ है टाइगर पुलिस स्टेशन के अंदर। विस्तार से बात करने के लिए वो परिवार, पीड़ित परिवार हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाभी बताइए, क्या हुआ था उस दिन, ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत ये हुई, मैं पानी भर रही थी तो सुबह का टाइम था, 11:15 का। तो मेरा दरवाज़ा ठोक गया वो साजिद अली की वाइफ मिसवा। उन्होंने मेरा दरवाज़ा ठोक के मेरे को बोला है कि बाहर कचरा है, तुम्हारी चप्पलें मेरे घर में आ रही। तो मैं बोली ठीक है, मैं बाद में बात करती कर। मैं दरवाज़ा बंद कर दी। दरवाज़ा बंद कर दी तो वापस मेरा दरवाज़ा धाड़ करके खोल के बोले कि मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद करती, मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद करती करके मेरे को गाली गलौज चालू कर दिए। तो गाली गलौज चालू करे तो उस पे से मैं फिर बाहर निकली। तो वो भी गाली दिए तो मैं भी एक गाली दे दी, मैं भी उनको चिल्लाई। तो वो अंदर से बाहर आके मेरे ऊपर हमला करने गए। तो हमला करने का, मैं चौखट पे खड़ी थी अपने, तो मैं अंदर साइड मेरे को ढकेल दिए। वो ढकेलने के बाद मेरे को सोफे पे ला के लिटा के मेरे को मारने लगे। मेरे को मारने लगे तो मैं जैसा अपने बचाव के लिए उठने लगी तो उनके हस्बैंड साजिद साबिर अली मेरे घर में आए। उनके बेटे आदिल और उनकी वाइफ आई छोटी वाली मिनाज, ये तीनों चारों जन मेरे घर में घुस के मेरे को मारने लगे। और मेरा हाथ मोड़े, एक हाथ से मेरे को पीछे मोड़ के बोलते मार माधव चौथ को, मार इसको करके मेरे को गाली भी दिए, मेरा हाथ भी मोड़े। और मेरा हाथ और एक उनका हाथ पता नहीं सीने पे इधर इधर कहाँ लग रहा था मेरे, हाँ, दूसरे हाथ से। और उनकी वाइफ मेरे को चाटे मार रही थी, उनका बेटा मेरा बाल पकड़ा था। ऐसा करके ये चारों जन मेरे ऊपर हमला किए। फिर उसके बाद में मारने के बाद में इन लोग जल्दी 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 चारों जन निकल गए बाहर। जैसे ही निकले फिर वैसे ही मैं इनको फ़ोन करी, फातिमा को फ़ोन करी तो ये बोले मेरे पास आ जाओ बोले, तो मैं वैसे ही इनके पास चली गई। ऐसा है। जब फातिमा के पास आए तो उसके बाद क्या हुआ? मेरे पास आए तो रोने लगे, ऐसा ऐसा हुआ बताए सब मेरे को। तो मेरे हस्बैंड नहीं थे, कुछ काम से बाहर गए हुए थे। तो मेरा दिमाग काम नहीं किया कि मैं मेडिकल कराऊं, क्या कराऊं। थोड़ा तकलीफ भी इनको थी, उंगली में काफ़ी दर्द था, हाथ मोड़ा हुआ था। तो बताए सब ऐसा साजिद ने ऐसा गलत गंदी हरकतें किया मेरे साथ में और अपना हाथ मेरा मोड़ दिया है। रोने लगे, काफ़ी रो रहे थे। मैं भी देख के घबरा गई इनको, और फसली में भी काफ़ी उनको तकलीफ़ थी। तो मेरे को इतना दिमाग में नहीं आया क्योंकि मेरे हस्बैंड भी नहीं थे कि कुछ मेरे को बताया, और मैं फ़ोन भी नहीं लगाई, फटाक से इनको ली और पुलिस स्टेशन गई। मैं बोली ठीक है चलो पुलिस स्टेशन जाएंगे, क्या कर सकते हैं अब हम लेडीज़ लोग, मैं तो वहाँ नहीं जा सकती हूँ, वो भी नहीं है। तो इसलिए इनको पुलिस स्टेशन लेके गई और उसके बाद में लेके जाके कंप्लेंट टेबल पे लेके गई। तो उन्होंने देखे, पहले तो एनसी भी नहीं कर रहे थे वो, लेकिन फिर बाद में एनसी लिए। हम लोग गए, हमारे जाने के जस्ट 15-20 मिनट के बाद में वो लोग आए, क्रॉस एनसी ले लिए उन्होंने, क्रॉस एनसी ले लिए और हम लोगों को भेज दिए घर पे जाओ बोले। फिर आ गए हम लोग घर पे आए तो भी इनको तकलीफ़ हो रही थी। फिर मैं नाके पे इधर डॉक्टर के उधर लेके गई, थोड़ा दवाई लेके आई घर में, ऐसे घरेलू मेरे को जो दिमाग में मेरे आया, थोड़ा हल्दी लगा दी, थोड़ा बाम लगाई उनको, फसली वसली में तकलीफ़ थी, थोड़ा पेन किलर दे दी कि खा लो बोल के। फिर उसके बाद में रात भर हम लोग सोए, दिमाग काम नहीं कर रहा था, टेंशन से नींद नहीं आ रही थी, और आए भी नहीं उस दिन घर पे। सुबह में आए तो ऐसा ऐसा हुआ बोल के बताए। फिर हम लोग वहाँ पे टाइगर पुलिस स्टेशन गए, पूरा दिन हम लोग वहाँ पे थे, बहुत मुश्किल से जाके एसीपी सर के पास में गए हम लोगों ने, उन्होंने टाइगर पुलिस स्टेशन भेजा। यहाँ आए हम लोग
फिर वो लोगों ने भेजे यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लेके गए, तो सीनियर सर ने देखा, उन्हें संदीपान शिंदे ने देख करके फिर उसके बाद में मतलब एफआईआर के लिए बोले कि ठीक है एफआईआर लेना है ना तुमको, एफआईआर ले लो। तो जाके वो एफआईआर कॉपी हम लोगों को करके दिए। वो क्या बात थी जो बुरखे के अंदर नो स्पेस खींच ली थी, वो बात वो आपने नो नहीं स्पेस बताई? अपना बोल मतलब कैसे, अब इनको डायरेक्ट फुटेज में दिख रहा है, वहाँ तो हम लोग थे नहीं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज देखे तो ऐसा दिख रहा है उसमें, ऐसा ये कर रही है, वो धक्का दे रही है, क्योंकि उसके ऊपर कैमरा लगा हुआ है। अब वो धक्का देती नहीं तो वो पूरा आता था मारामारी का, तो धक्का दे रही है करके, तो ये अब अपने बचाव के लिए ये करे ना, इसका फाट में आ गया, स्कार्फ मेरे हाथ में आ गया, स्कार्फ इनके पहने हाथ हुए में थे आ वो। गया, स्कार्फ पहनी थी, हाँ। तो वो स्कार्फ इनके हाथ में आ गया, धक्का देके वो अंदर घुसी मारने के लिए। उसके बाद में सीसीटीवी फुटेज में बाकायदा दिख रहा है वीडियो में, साजिद घुस रहा है। मैं क्या बोली हूँ, अभी बचाने भी ही है। गए थे ना, तो उसकी सेकंड वाइफ काफी थी, क्योंकि सिंगल सिंगल थे दोनों भी, कोई ये नहीं कि इनके घर में 2-4 लोग थे, तो बचाने के लिए इतने लोग को जाने की जरूरत है। और फिर बच्चों की रोने की आवाज है, बच्चा बैठा है, देखो जरा पूछ लो बच्चे से क्या है, मासूम बच्चा हो तो झूठ बेटा नहीं क्या हुआ था, क्या बताएंगे? अरे बोलो, वो आपके सामने क्या हुआ था उस दिन? उनकी वाइफ ने मेरी मम्मी को धक्का दे के लिटा दिया था सोफे पे, तो अंकल ने, साजिद अंकल ने हाथ मोड़ के चेस्ट पे हाथ लगाए। अच्छा, ये आपके सामने हुआ था, हम्म। ठीक है, ये हो गई बात। लेकिन साजिद मोतीवाला जी। और असलम मूसा शेख, तो बात बराबरी की है, उसकी भी 2 वाइफ है, जी। आप भी 2 परिवार से एक साथ मिलनसार रह रहे, लेकिन ये बात विवाद बढ़ते जा रहा है, इसकी वजह क्या बताएंगे आप? विवाद बढ़ते, वो 2 वाइफ है तो वो जगह पे दोनों मौजूद थे, और मैं काफी वहां से लंबा मैं दूर रहती हूँ जी, ये आके उसका फायदा उठाया। जी, हाँ। ये आके मेरे को बताया। अब वहाँ पे शायद मैं होती थी तो इतना होता ही नहीं था, क्योंकि मैं कुछ वो लोग को भी समझाती थी और इनको भी थोड़ा मतलब सेफ करती थी, लेकिन मैं वहाँ पे थी नहीं। जब ये वहाँ से आए तो मेरे को फोन करे, मैं बोली एक काम करो तुम, अभी सब हो गया तो मेरा जाके कुछ मतलब नहीं, कुछ भी गलत बोल सकता है उसके घर में, सीसीटीवी फुटेज मेरे को बोल सकता है कि ये भी आके लफड़े कर रही थी, इसलिए मैं बोली मेरा आना सही नहीं है, और इनको फोन करी तो फोन भी नहीं तो उठा आप रहे थे। वहाँ कैसा सेफ रहेंगे? आपको भी सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ेगा ना। नहीं कैसा वो बता सकता है ना जगह पे कि नहीं देखो ये दोनों आके हमारे से ये किए, उससे बेहतर आपको बताना है तो क्या करना पड़ेगा? तो इसलिए मैं मेरे घर पे मैं बोली इधर आ जाओ, मैं बोली मैं नहीं आ सकती वहाँ पे। मेरे हस्बैंड को कॉल लगाई तो उन्होंने कॉल उठाया नहीं तो उनको पूछती थी, अगर वो बोलते थे तो मैं वहाँ जाती थी, तो उन्होंने कॉल नहीं उठाई, इसलिए मैं उनको यहाँ मेरे घर पे बुला ली। असलम के आप पहले हैं कि दूसरे? दूसरे हैं। जी। अच्छा, तो ये पहले कैसा सुरक्षित रहेंगे वहाँ पर, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा उन्होंने लगाया है, जी। तो आप कैसा करेंगे उसको? अब देखेंगे, अब हमको भी लगाना पड़ेगा, क्या करेंगे, हमारी भी मजबूरी है, क्योंकि वो अकेले दोनों, मेरे हस्बैंड थोड़ा अनबन इनके साथ में, थोड़ा पहले का मैटर लेकर के थोड़ा बीसीसी का इनका कुछ था, तो उसको लेकर के थोड़ा केस हो गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा नाराज़ हैं, नहीं जा रहे वहाँ पे, पर खर्चा वर्चा बराबर दे रहे, बच्चों को देख रहे, कुछ ऐसा टेंशन नहीं है। कभी कभी जाते हैं बच्चों को मिलने के लिए, देखने के लिए, या कभी यहाँ बुला लेते हैं घर पे मिलने के लिए, देखने के लिए। अभी तो 2 दिन से मैं ज़बरदस्ती यहीं रुकाई हूँ मेरे घर पे, क्या मत जाओ, अभी थोड़ा माहौल गर्म चल रहा है, कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारा तो कोई सेफ्टी वहाँ पे है नहीं। अब वो गेट भी ऐसा लगाया है कि हम दूसरा गेट भी हमारे दरवाजे पे नहीं लगा सकते, हमारा भी दरवाज़ा खोलना मुश्किल है, तो देखेंगे कुछ भी ऐसा गेट वेट का कुछ सेफ करेंगे। थोड़ा हम भी एक आधा कैमरा लगाएंगे कि भाई औरत घर में है, 2 बच्चे हैं, कभी भी कुछ हो सकता है। जब इतनी हिम्मत हो गई, 4 लोग घर में घुस के एक औरत के ऊपर हावी हो गए, तो कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा कैमरा लगा देंगे, हम भी एक कैमरा लगाएंगे और थोड़ा सेफ्टी डोर लगाएंगे, तो सेफ रहेंगे वहाँ पे। उसमें जब आपकी बात आई तो सीनियर जो है शिंदे, जी। उसकी क्या बात थी, उसकी ज़रा सच्चाई बताइए। जब आप लोग गए, हम लोग गए वहाँ पे तो सीनियर शिंदे ने बोले नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, संदीपा शिंदे ने बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मतलब इनको ही कर रहे थे कि इन्होंने खींचा, तो नहीं, हम लोगों ने बोले नहीं सर आप ध्यान से देखिए, इन्होंने नहीं खींचा है, साफ दिख रहा है कि वो ऐसा धक्का दे रही है, दोनों हाथ बाकायदा दिख रहा है कि ऐसा इनको मैं अपने बचाव के लिए, तो वो उनको अपने बचाव पकड़ने के लिए, गई। अब जाहिर सी बात है उनका कोई स्कार्फ किसी मेरे के हाथ ऊपर में आ गया। हमला करेगा तो वो अपने आप को तो ये करेगा ना, बचाव करेगा, तो वो बचाव में उसका स्कार्फ इनके हाथ में आया, और वो अंदर घुसने के बाद में
अगर बच्चे चीख मार रहे, बच्चे रो रहे एकदम से, बच्चों की रोने की आवाज आ रही है, एकदम अजीब सा हो रहा है, आप भी फुटेज देखेंगे तो बोलेंगे कि बच्चे कैसा घुसने के बाद में कैसा बच्चे घर में एकदम अफरा तफरी मचा रहे हैं। तो अगर साजिद, चलो सीनियर संदीप शिंदे का कहना था उसकी बीवी अंदर थी तो वो गया था अपनी बीवी को बाहर लाने के लिए, तो मैं क्या बोलूँ, उसकी बीवी अंदर थी तो ज़रूरी तो नहीं था कि साजिद ही जाए, जबकि पहले से मालूम था कि दुनिया विवाद चल रहा है 1 साल से हमारा, मतलब बिल्डिंग को लेकर के, तो ज़रूरी तो नहीं था कि वही जाए, उसकी औरत भी जा सकती थी। हाँ, उसकी औरत जा सकती थी, अपना आदिल आदिल उसका बेटा और अपना वो, और ये एक औरत को लाने के लिए घर के अंदर से 3 लोगों को जाने की क्या ज़रूरत थी, 2 जेंट्स और 1 लेडीज़, एक औरत काफ़ी नहीं थी। एक औरत को भेज देता था, अपनी औरत को भेज देता था दूसरी। ये आपका सुझाव था, ऐसे माहौल में ऐसा करना जी, चाहिए था, लेकिन ऐसा मतलब- जब आपके हस्बैंड पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां के सीनियर पीआई का रवैया कुछ अलग था। क्यों इतने सारे मीडिया कर्मी को बुला लिया, क्यों ऐसा कर लिया, ऐसा भी हमें जानकारी मिली, क्या सच्चाई उसकी? थोड़ा मतलब संदीप शिंदे ने थोड़ा ये किए, मतलब मेरे हस्बैंड को थोड़ा मतलब बहस की, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ऊपर भी पहले से ऑलरेडी थोड़ा केस है 1-2, तो इसकी वजह से थोड़ा उन्होंने मतलब चिल्लम चिल्ली की उनके ऊपर। लेकिन फिर बाद में मेरे हस्बैंड भी नहीं माने, बोले ठीक है सर, आपको क्या करने का है आप कीजिए, लेकिन मेरे बच्चे चिल्ला रहे, मेरे को नहीं हो रहा, मेरे को मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए, मेरा जो है वो आप साइड में रखिए, मेरे को आपको क्या करने का है, आप दाढ़ी पार का ये कर रहे चलेगा, मेरे को कोई मुश्किल नहीं है, जो भी है, अगर मैं गुनहगार हूँ तो आप देखिए उसका, लेकिन मेरे औरत बच्चों को मेरे को मतलब इंसाफ चाहिए।